अखंड ज्योति अगस्त 2022 शीर्षक है अनमोल है या मानव तन। इतनी भीषण गर्मी में आपके प्याव का मीठा जल पीकर वास्तव में मन तृप्त हुआ। इतना मीठा जल पिलाने के लिए आपकी जितनी सराहना करूं उतना ही कम है। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जून की भीषण गर्मी में राहगीरों के लिए मार्ग में रखे गए मीठे जल के लिए ब्रज विहारी जी को हर राहगीर से लगभग ऐसे ही मधुर उद्गार सुनने को मिल रहे थे। गर्मी से बेहाल हर राहगीर को मधुर जल पीकर जो तृप्ति मिलती थी, उसके लिए वे हृदय से ब्रज विहारी जी को धन्यवाद साधुवाद आदि कहते हुए आगे निकल जाते थे। और जल ही क्यों, जीवन में अक्सर हम जब भी किसी से किसी प्रकार की सेवा या सहायता पाते हैं तो हम धन्यवाद या साधुवाद कहकर उस व्यक्ति का सम्मान करना कतई नहीं भूलते। ऐसा करना हमारा मानवीय कर्तव्य भी है और शिष्टाचार भी। ब्रज बिहारी जी की तरह संसार में ऐसे असंख्य लोग हैं जो दूसरों की सेवा सहायता करते हैं और धन्यवाद के पात्र बनते हैं। पर क्या कभी हमने इस पर विचार किया है, चिंतन किया है, मनन किया है कि किसी के द्वारा जल पाकर या अन्य वस्तु सहयोग या सेवा पाकर हम उस व्यक्ति को तो हृदय से साधुवाद कहते हैं, पर क्या कभी हमने उस परमात्मा को धन्यवाद कहा है जिसने हमें इतना अमूल्य व अनमोल मनुष्य शरीर दिया है, मानव जीवन दिया है। मनुष्य शरीर ही तो वह साधन है जिसके द्वारा हम मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, समाधि, सिद्धि, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, परम आनंद आदि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य शरीर में ही तो हम उद्योगपति, चिकित्सक, गीतकार, कलाकार आदि बन पाते हैं। इसके लिए क्या कभी परमात्मा को हमने सचमुच हृदय से धन्यवाद कहा है? वन उपवन, पर्वत, उफनती हुई नदियाँ, खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों, सागर में उठती लहरों, आकाश में चमकते सितारों, पूरी वसुंधरा को अपनी चांदनी से नहला देने वाली पूनम की रात और उषाकालीन उदीयमान सूर्य के अनुपम सौंदर्य को देखकर हमें जो आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है, उसके लिए परमात्मा को हम कितनी बार और कैसे धन्यवाद कहें। अंधेरे को मिटाकर जगत को अपने आलोक से भर देने वाले भगवान सूर्य के लिए हम उन परमात्मा को कैसे और कितनी बार धन्यवाद कहें। मनुष्य के जीवन यापन व स्वास्थ्य के लिए विविध प्रकार के फल, शाक, अन्न, जल, वायु, औषधीय पौधे आदि भी तो मनुष्य के लिए परमात्मा का ही अनुदान, अनुग्रह है। जिस परमात्मा ने हमारे लिए इतनी सुंदर दुनिया रची है, उसे हम धन्यवाद ज्ञापित करें भी तो कैसे करें। सचमुच ऐसे तमाम अनुदान, अनुग्रह के लिए परमात्मा के प्रति हमें कृतज्ञ होना ही चाहिए। इतना ही नहीं, परमात्मा ने तो हमें सभी प्राणियों में, जीवधारियों में सबसे श्रेष्ठ व सुंदर बनाकर अपना उत्तराधिकारी ही बनाया है। इन सबके लिए हम परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का अभाव प्रकट करें तो कैसे करें। वास्तव में शास्त्रों में वर्णित ईश्वरीय अनुशासन, मर्यादा आदि का पालन करके ही ईश्वर के प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। मात्र शब्दों से कृतज्ञता का भाव प्रकट नहीं किया जा सकता। वैसे ही जैसे रोना तो रोकर ही दिखाया जा सकता है, सुनाया जा सकता है, गाना तो गाकर ही सुनाया जा सकता है, वैसे ही मात्र कृतज्ञता, धन्यवाद, साधुवाद आदि शब्दों के उच्चारण मात्र कर देने से ईश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता पूरी नहीं हो जाती, प्रकट नहीं हो सकती। ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए तो हमें ईश्वर को अपने जीवन में जीना होगा, ईश्वरीय अनुशासन को अपने जीवन में जीना होगा, सत्यचित आनंद स्वरूप ईश्वर को अपनी आत्मा में प्रकट करना होगा। ईश्वर के अंश होने के कारण हमें भी हमारे वास्तविक सत्यचित आनंद स्वरूप को पाना होगा। युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी के शब्दों में कहें तो हमें ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतारना होगा। ईश्वर के अनुशासन को अपने जीवन में जीकर ही हम ईश्वर के सच्चे उत्तराधिकारी, ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ राजकुमार हो सकते हैं। हर श्रेष्ठ पिता की यही इच्छा होती है कि हमारी संतान भी हमारी ही तरह श्रेष्ठ हो। ईश्वर परम पिता है, इसीलिए हमारी आत्मा में बीज रूप में ईश्वरत्व प्रदान किया है। पर उस बीज में अंकुरण हो सके, उस बीज में सुसुप्तावस्था में व्याप्त ईश्वरत्व जाग सके, उस हेतु हमें शास्त्रों में वर्णित ज्ञान, कर्म, भक्ति, स्वाध्याय, सेवा आदि योग साधनों का निरंतर अभ्यास करना होगा। उन योग साधनाओं के निरंतर अभ्यास से ही हम अपने भीतर ईश्वरत्व को जगा सकते हैं। हम अपने भीतर करुणा, प्रेम, संवेदना आदि दिव्य भावों को तभी जगा सकते हैं, तभी हम अपने भीतर सोए देवत्व को जगा सकते हैं। उन दिव्य भावों को जगाकर हम भी दिव्य हो सकते हैं।
देवत्व ही मनुष्य की असली पहचान है। देवत्व के अभाव में सत्य, ज्ञान, करुणा, प्रेम, संवेदना आदि दिव्य गुणों, ईश्वरीय भावों के अभाव में मनुष्य आकृति से मनुष्य भले ही दिख सकता है, पर वास्तव में प्रकृति से वह मनुष्य नहीं हो सकता। समाज में हत्या, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचार, दुराचार, हिंसा आदि घटनाओं को अंजाम देने वाले भी तो आकृति से मनुष्य जैसे ही दिखते हैं, पर क्या वे प्रकृति से सचमुच मनुष्य हैं? शेर के बच्चे में शेर होने की संभावना रहती ही है, पर इसके लिए उसे अपने अंदर सोए शेर को जगाना पड़ता है, वरना भेड़ों के बीच रहते हुए भेड़ों जैसा जीवन यापन करते हुए शेर भी स्वयं को भेड़ ही समझने लगता है। उसके अंदर के शेर के नहीं जागने से, अर्थात उसके अंदर अदम्य साहस के प्रकट नहीं होने से भेड़ की तरह जीवन यापन करता हुआ ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है। उसके अंदर जंगल का राजा होने की असीम संभावना थी, पर वह संभावना भी समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि वह गीदड़ और भेड़ जैसा जीवन ही जीता रहा। वह अपने भीतर शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सका, जिसकी एक दहाड़ मात्र से सारे वन्य जीव भयभीत हो भाग खड़े हो सकते थे। वह स्वयं ही दुम दबाकर भागता रहा और तदनुरूप जीवन जीता रहा। उसी प्रकार ईश्वरत्व के, देवत्व के नहीं जागने से हम भी शेर होते हुए भी, ईश्वर का श्रेष्ठ राजकुमार होते हुए भी वासनाओं, तृष्णाओं, कामनाओं की पूर्ति हेतु पशुवत जीवन जीते हुए अपनी जिंदगी समाप्त कर लेते हैं। हम भी भेड़ सरी का जीवन जीने लगते हैं। यदि विषय भोगों के लिए ही जीवन होता तो इसके लिए मनुष्य तन जरूरी ना था, इसके लिए तो पशु तन ही पर्याप्त है। उपनिषदों में मनुष्य को अमृत पुत्र कहा गया है, आत्मा को अजर, अमर, अविनाशी कहा गया है। पर अमृत पुत्र होते हुए भी, अमर, अविनाशी होते हुए भी हम हर पल मृत्यु के भय से कांपते हैं। हम मरने से पहले ना जाने कितनी बार मर चुके होते हैं। यज्ञ, दान, परोपकार आदि श्रेष्ठ कर्म करने की बातें सुनते ही हम उन्हें पूरा करने के बजाय दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। इंद्रिय संयम के बजाय इंद्रियों के दास बने रहते हैं। ध्यान, जप, तप आदि आध्यात्मिक साधनाओं के प्रति उदासीन रहकर हम सचमुच इस मनुष्य जीवन का ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इस अनमोल उपहार का कितना निरादर करते हैं। हमारे अंदर ईश्वरत्व जाग जाए तो हम वासना, तृष्णा, कामना से सदा सर्वदा के लिए मुक्त होकर सदा के लिए परम आनंद में स्थित हो सकते हैं। साधक के अंदर जागे ईश्वरत्व, देवत्व के समक्ष कामना, वासना, तृष्णा आदि निम्नगामी प्रवृत्तियां वैसे ही मिट जाती हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार का अंत हो जाता है। हमारे अंदर ज्ञान का सूरज उग आए तो हम भी आलोक से अप्लावित हो, प्रकाश से प्रकाशित हो, न सिर्फ मानव जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि परमात्मा की सच्ची व श्रेष्ठ संतान भी कहला सकते हैं। वास्तव में परमात्मा के प्रति हमारी यही सच्ची कृतज्ञता होगी। परमात्मा के प्रति हमारी यही सच्ची भक्ति होगी, प्रेम होगा। परमात्मा के प्रति हमारा यही सच्चा समर्पण होगा। इस अनमोल मानव जीवन के लिए परमात्मा के प्रति यही वास्तविक धन्यवाद ज्ञापित करना होगा। यही वास्तव में धन्यवाद ज्ञापन होगा। सच कहें तो इस संसार में साधक ही शेर है। उसके अंदर साधना के धधकते अंगारे में काम, क्रोध, मोह, लोभ, दंभ, दुर्भाव, राग, द्वेष आदि निम्नगामी प्रवृत्तियां भस्मीभूत हो जाती हैं। साधक ही संसार रूपी उपवन का शेर है, अर्थात राजा है, क्योंकि वह इंद्रियों का दास नहीं बल्कि समस्त इंद्रियां उसके दासे हैं। साधक की तनी हुई भ्रिकुटी के समक्ष काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष आदि प्रवृत्तियां भला टिक भी कैसे सकती हैं। जहाँ सामान्य मनुष्य इन निम्नगामी प्रवृत्तियों का शिकार होता है, वहीं साधक इन निम्नगामी प्रवृत्तियों का शिकार करता है। शिकार शेर ही कर सकता है, शिकार साधक ही कर सकता है। शेष तो निम्नगामी प्रवृत्तियों के शिकार ही बनते हैं। वे हर पल मनुष्यता से पदच्युत होते हैं। साधक ही संसार का राजा है, क्योंकि साधक के पास आत्मिक आनंद का अपार खजाना है। वह सभी प्रकार के दुखों व बंधनों से मुक्त है। साधक ईश्वर की श्रेष्ठ संतान है। स्मरण रखो कि मनुष्य के लिए उपनिषदों का यही आह्वान है, हे मनुष्य, हे अमृत पुत्र, हे अजर, अमर, अविनाशी आत्मा, स्वयं को पहचानो। यह मानव तन अनमोल है। यह जीवन ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, विषय भोगों के पीछे मर मिटने के लिए नहीं। मानव जीवन को क्षणिक भौतिक सुखों की बलिवेदी पर मत चढ़ने दो, बल्कि इस दुर्लभ तन को पाकर अमृत को प्राप्त करो। शिक्षाप्रद प्रसंग।
पंडित विद्याभूषण बहुत बड़े विद्वान थे। दूर दूर तक उनकी प्रतिभा की चर्चा होती थी। उनके पड़ोस में एक अशिक्षित परंतु अत्यंत सेवाभावी व्यक्ति रहते थे, राम सेवक। पंडित जी राम सेवक की उपेक्षा किया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अशिक्षित होने के बावजूद भी लोग उन्हें इतना सम्मान देते हैं। एक दिन पंडित जी अपने घर के बाहर टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति राम सेवक से मिलने आया है। तभी इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति दुकानदार से उन्हीं के घर का पता पूछ रहा है। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति मुझसे मिलने आया होगा। तभी उन्होंने देखा व सुना कि दुकानदार उस व्यक्ति से कह रहा था, मुझे किसी पंडित जी का मकान नहीं मालूम। तब व्यक्ति ने राम सेवक के घर का पता पूछा। तब दुकानदार ने कहा, अरे उन्हें कौन नहीं जानता, वे बड़े भले आदमी हैं। फिर उसने उंगली से इशारा करके राम सेवक का घर बता दिया। फिर दुकानदार ने पूछा, लेकिन आपको राम सेवक जी से काम है या पंडित जी से? व्यक्ति बोला, भाई काम तो मुझे राम सेवक जी से ही है, पर उन्होंने ही बताया था कि उनका मकान पंडित विद्याभूषण जी के पास है। यह सुनकर पंडित जी ग्लानि से भर उठे। वे सोचने लगे कि उन्होंने हमेशा राम सेवक को अपने से ही हीन समझा और उसकी उपेक्षा की, परंतु राम सेवक कितना विनम्र है। वह स्वयं मुझसे अधिक प्रसिद्ध होते हुए भी मुझे ज़्यादा महत्व देता है। उसी रात पंडित जी ने राम सेवक के घर जाकर उनसे क्षमा याचना की। उस दिन के बाद दोनों गहरे मित्र बन गए। राधे